जय हिंद दोस्तों। तो ALP CBT 2 का जो 2 तारीख का पेपर था वो तो कंप्लीट हो गया है और 2 शिफ्ट में पेपर था और बिलासपुर या फिर जो भी जोन का पेपर हो गया है तो उसका कंप्लीट हो गया है। और बात करें पेपर का कैसा सिलेबस था और कैसा पूछा था क्वेश्चन, तो उसी पे आज हम बात करेंगे कि कैसा पेपर था। तो अगर नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक भाई बहुत आसान था, कोई भी 70+ आराम से स्कोर कर लेगा। और जो भी भाई थोड़ा मोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो 90+ स्कोर कर लेगा 100 में। बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे हम लोग लीवर से पढ़े थे, लीवर से भी एक भी कोई क्वेश्चन नहीं था, हीट से कोई क्वेश्चन नहीं था। एकदम मतलब आसान आसान क्वेश्चन पूछा था। और जो भी भाई अगर थोड़ा भी नॉलेज रखता होगा मैथ में तो मैथ आराम से कर जाएगा। रीजनिंग में भी आराम से कर जाएगा। रीजनिंग में एक तरह से क्वेश्चन आता है जो 3 अंक दिया रहता, फिर उस बगल में 3 अंक दिया रहता और नीचे उसका ऑप्शन में भी 3 अंक रहता कि उसको उसको देख के करना रहता। वैसा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछा था, वो आप पढ़ लेंगे। और ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था जो कि डीप था। नहीं तो और सारा क्वेश्चन रीजनिंग का भी बहुत आसान था। और मैथ की बात करें तो मैथ भी बहुत आसान था। 2-4 क्वेश्चन छोड़ दे अगर मैथ में तो मैथ का भी पूरा पूरा क्वेश्चन ही आसान था। और अगर बात करें फिजिक्स का तो फिजिक्स में भाई ऐसा था कि जो एकदम मतलब हलवा क्वेश्चन होता है एकदम वही क्वेश्चन पूछा था। मेरे में पूछा था कि मूल मात्रा कितने होते हैं, बताओ भाई ये कोई क्वेश्चन है CBT 2 के लिए? मूल मात्रा कितने होते हैं पूछा था। और मीटर जो होता है मूल मात्रक है कि नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। ऐसा ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं। ना कोई भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, सब ऑब्जेक्टिव था, वन लाइनर क्वेश्चन था। कोई सवाल नहीं पूछता, सवाल भी पूछता विद्युत से, वो भी बहुत आसान है। H=I² से क्वेश्चन पूछा था। आप उष्मा और पावर का फार्मूला विद्युत से याद कर लेंगे और धारा का याद करेंगे तो आराम से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। और अगर बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो भाई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मतलब अगर बात करें पहला पेपर मतलब ऐसे पार्ट 1 में सारा। अब ट्रेड की बात करें तो पार्ट बी में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 10 क्वेश्चन पूछ दिया था। बताइए भाई, हम लोग टेक्निकल पढ़े कि मतलब उसमें उसका क्वेश्चन इसमें पूछ देता है, इसका क्वेश्चन उसमें पूछ दे रहा है। और अगर बात करें मेरा तो हीट इंजन था भाई। हीट इंजन ऐसा ट्रेड है भाई, इंजन इंजन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब वो क्वेश्चन पूछा कहाँ से था यही नहीं समझ आता। मैं भाई 2 साल से ALP CBT 2 का तैयारी कर रहा हीट इंजन का और सारे क्वेश्चन को मैं देख चुका था। बट अगर पेपर की बात करें तो भाई क्या क्वेश्चन लिखा था, क्या पढ़ने मारा था भाई, कुछ मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। भाई आप लोग अपना देख लेंगे कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना। भाई मैं तो इतना PDF दिया था, PDF से एक क्वेश्चन नहीं पूछा था। ना कोई टीचर, जितने टीचर पढ़ाए थे सब पता नहीं कहाँ से वो टीचर क्वेश्चन लाते थे, उस टीचर से भी कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा था। और बात करें 2-4 क्वेश्चन तो आसान था, वो तो सब कर लेते। बट 27 नंबर लाने के लिए तो भाई आपको 35-40 क्वेश्चन तो एकदम सही से करना ही पड़ेगा। कितना भी करेंगे तो 10-5 क्वेश्चन तो गलत होगा ही। तो बट अगर अगर आपको करना पड़ेगा, 27 नंबर लाना भी पड़ेगा तो 35 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो 35 क्वेश्चन आए तब ना भाई। इतना हार्ड पेपर भाई मेरा हीट इंजन का था। भाई जो हीट हीट है बट दिमाग मेरा गर्म हो गया भाई करते करते एकदम। मतलब क्या बताएं, इंजन से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। वो क्वेश्चन क्या लिखा था, उसका जो वर्ड था वही समझ नहीं आता। उसका हिंदी करो इंग्लिश करो, हिंदी करो इंग्लिश करो। और भाई इतना मतलब परेशान हो गया हूँ उसको देखते देखते। भाई डिप्रेशन में हो गया था एकदम पेपर के समय। और ये मेरा ही बात नहीं है भाई, जो डीजल से पढ़े उनका भी यही टेंशन है, जो इलेक्ट्रिकल से वो भी उनका भी यही टेंशन है कि भाई ट्रेड में क्या होगा। भगवान भरोसे सारे के सारे लोग हैं जो भाई 2 साल मेहनत किए हैं, 1.5 साल मेहनत किए, 1 साल मेहनत किए, सब भगवान के भरोसे ही बैठे कि भाई भगवान करे पास कर दे, बस 27 नंबर ला दे, बस इतना ही है। इतना हार्ड पेपर था भाई। और जो टीचर जो बच्चों सबको बुला के कह रहा है सबकी यही पूछा था यही पूछा। आप देखे होंगे 2-4 वीडियो कि भाई लगता है सब टीचर पैसा दे के लड़कों को बुलाते हैं क्या। भाई मैं तो मेरे साथ जितने लड़के पेपर देने गए थे, अगर 200 लड़के थे सब मैं 50 लड़कों से बात किया होगा भाई, किसी का ट्रेड सही नहीं किया होगा। अब भाई बताइए 50 लड़के वहां पे थे, वो सही बताएंगे कि जो टीचर पूछ पूछ के कह रहे सब कैसा क्वेश्चन था कैसा क्वेश्चन नहीं था, वो जानेंगे भाई। मैं जितने लड़कों से भी पूछा हूँ जो 2 तारीख को पेपर देंगे, आप भी किसी से पूछ लीजिएगा। और मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे, उन सब से भी पूछ लीजिएगा भाई ट्रेड कैसा था। तो भाई ट्रेड इतना खतरनाक था, कोई यूट्यूब पे जितना भी मैराथन कराए थे, सब जितना भी क्लास चलाए थे सब यूट्यूब पे, एक क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसा है भाई। और मैं भी खुद मैराथन हीट इंजन का बहुत देखा था, 10-12 वीडियो देखा था भाई। आंख खराब हो जाएगा यूट्यूब से, लेकिन सारा क्वेश्चन एक भी पेपर में नहीं लड़ेगा। इतना मतलब इतना खराब पेपर। मतलब पढ़ा रहे हैं टीचर लोग तो वो तो सही है, उन लोगों को भी नहीं पता कि कहाँ से पूछे कहाँ से। बट ये तो नहीं करना चाहिए कि पेपर देने के बाद लड़कों सबको
मतलब हतोत्साहित करे कि भाई यहाँ से इतना क्वेश्चन लड़ा दिया, इतना पेपर लड़ा दिया, भाई हम भी लोग वहीं से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है और वो कह रहा है कितना क्वेश्चन लड़ा दिया। तो टीचरों से इन सबसे बचना चाहिए भाई। उन सबका प्रचार हो रहा है आराम से, अब नया बैच आ गया एलपी का, उसको खूब बेचेंगे सब और अपना पैसा छापेंगे सब। हम लोगों का कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है। तो आप भी लोग टीचर पे इतना ज्यादा ध्यान ना दीजिए। टीचर अब इस समय का टीचर वो टीचर नहीं रहे, सब अपना व्यवसाय कर रहे, धंधा खोले सब टीचिंग का, और कुछ नहीं है। बस अपना कैसे कोर्स बेचना है और कहना कि मेरे में सही है। मेरे कोई टीचर नहीं कह रहा कि हार्ड पेपर था, चाहे कुछ पेपर था, ऐसा था वैसा था, सब कह रहे सब आसान था, मेरा ही पढ़ाया। तो मैं अरे भाई पढ़ाए हो तो अपना दिखाओ वीडियो में, कौन सा क्वेश्चन हिट इंजन से लड़ाए हो दिखाओ, तब ना मानेंगे हम लोग। अगर लड़ाए हो तो जो आसान आसान क्वेश्चन 4-5 को पूछा वही लड़ाया, सब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो भाई अब क्या ही बोले, अब दिमाग तो एकदम खराब है भाई, गुस्सा बहुत आ रहा है। मगर चलिए, अब जो होना था हो गया, अब जो चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका 2 तारीख का पेपर कैसा था। और जो जिन भाइयों का भी 6 तारीख को पेपर है, भाई वो आईटीआई का किताब खरीद लो यार 5 दिन के लिए। आईटीआई जो पूरा बेसिक होता है 2 साल का सेमेस्टर, पूरा किताब चढ़ जाओगे तो भी लग रहा था 30-35 क्वेश्चन मतलब कर पाओगे, इतना हार्ड क्वेश्चन था। तो भाई जिसका भी होगा 6 तारीख को भाई एकदम डीपली पढ़े, और एकदम जो क्वेश्चन आपको लगता है नहीं पूछेगा वही पूछेगा क्वेश्चन। और इतना डीप क्वेश्चन आपको बुक से ही मिलेगा, जो आईटीआई का बुक होता है। तो अब कहाँ से पाए वहां से पढ़िए भाई, और भगवान भरोसे ही हम लोग का तो है। अब देखिए, और आप भी अपना बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर 2 तारीख वालों को कैसा रहा और कैसा पेपर गया। और 6 तारीख वाले भाई ध्यान से पढ़े और अच्छे से पेपर दे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, और सब लोग अपना एनालिसिस तो दे ही दिए होंगे। तो चलिए, आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें और बताएं अपना कैसा पेपर रहा कैसा नहीं रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए, धन्यवाद।